Our mouth has two lips and one tongue. हमारे माउथ के पास दो लिप्स है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, एंड वन टंग, एक जीभ है. देयर आर मैनी टीथ फिक्स्ड ऑन अवर टू जो इनसाइड द माउथ. हमारा जो माउथ का जबड़ा है उसमें बहुत सारे दांत फिक्स हैं, ऊपर और नीचे. अवर बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के पास दो तरह के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन. कौन से ऑर्गन है? एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहरी ऑर्गन और अंदरी. ईयर, नोज, थ्रोट, आइज आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन. ये हमारे एक्सटर्नल बाहरी ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं? ईयर, नोज, थ्रोट, आइज, आँख, नाक, गला, और आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन. ठीक. लेट अस नो अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. अब हम किसके बारे में जानेंगे? जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं. इंटरनल ऑर्गन्स. सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट, नर्व्स एंड बोन्स. कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपके इंटरनल है. कौन कौन से हैं? ब्रेन है, लंग्स है, स्टमक है, हार्ट, नर्व्स एंड बोन्स. ऑल द ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. ये सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य के कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, एक साथ मिलके करते हैं. अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा. लंग्स काम नहीं करेगा तो आपका बॉडी का पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी. ब्रेन, इट इज़ द पार्ट विच इज़ इनसाइड अवर बॉडी. ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर है. इट इज़ अ मशीन विच हेल्प अस टू थिंक. ये एक ऐसी मशीन है जो आपको सोचने की, थिंक करने की, समझने की क्षमता देता है. इट हेल्प अस पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू डू वर्क. यही हमें क्या करता है? काम करने की. आपको कोई ऑर्डर देता है, कुछ कहता है आपसे, तो कहाँ से आपको पता चलता है? दिमाग से. ब्रेन गिव्स कमांड टू द बॉडी एंड अवर बॉडी परफॉर्म्स इट. हमारा, अब आपसे कुछ हम कह रहे हैं, आप समझ रहे हो, फिर आप उसको, जब हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो बॉडी उसको कमांड करता है. किसको? ब्रेन को. तो ब्रेन उसका, जब ब्रेन कहता है बॉडी से आप समझो, ऐसा कहो, ऐसा करो, तो कौन कहता है? ब्रेन कहता है बॉडी को. फिर बॉडी काम करती है. अब मैं आपको बुलाती हूँ, आ जाओ, तो आपके ब्रेन ने समझा उसे, फिर बॉडी को कहा कि जाना है मैडम के पास, फिर वो आपके बॉडी मेरे पास आती है. तो काम किसका था? ये ब्रेन का था. ब्रेन ने ऑर्डर दिया और बॉडी ने परफॉर्म किया. सेकंड, लंग्स. लंग्स देखिए आपके फेफड़े. वी ब्रीथ इन एयर विद द हेल्प ऑफ नोज. आप जब सांस लेते हो किसकी हेल्प से लेते हो? नोज से. एयर रीचेज द लंग्स. एयर क्या करती है? अंदर जाती है लंग्स में. लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सेल. जब हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं. जब सांस लेते हो तो आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन. और छोड़ते हो तो क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपका काम कौन करता है? लंग्स. नोज से आप लेते हो, लेकिन अंदर जाके फेफड़े में, जो आपके फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन, ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में. तो लंग्स सप्लाई कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को. आपके नाक से तो गई, लेकिन वो लंग्स का काम है, वो पूरी बॉडी में उसको सपोर्ट करेगा, भेजेगा. हार्ट. हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. हार्ट मीन्स दिल. दिल आपका बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आवर हार्ट पम्प्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. Blood takes food and oxygen to every parts of our body. Heart is the most important organ of our body. जो हार्ट है आपकी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. आवर हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है. जैसे आप साइकिल में हवा भरते हो तो पूरे टायर में भर जाती है, वैसे ही ये धड़कता है आपके सीने में. तो इससे क्या करता है? ब्लड को पूरे पार्ट्स में, पूरे बॉडी में फैलाता है, उसको भेजता है. अगर ब्लड कहीं रुक जाता है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है. ब्लड टेक्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. जो ब्लड होता है वो पूरा खाना और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाता है. ओके.
Then stomach. All the food that we eat goes into stomach, we get digest. जो स्टमक का क्या काम होता है कि हम सारा जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, उसको वो डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। वी गेट एनर्जी टू वर्क। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। जो खाना का वर्क डाइजेस्ट कौन करता है? स्टमक। एंड प्ले व्हेन द फूड डाइजेस्ट, वर्क एंड प्ले व्हेन द फूड डाइजेस्ट गेट डाइजेस्ट। जब हम लोग खाना खा लेते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे अपन को एनर्जी मिलती है, फिर एनर्जी मिलने से हम लोग वर्क करते हैं और खेलते कूदते हैं। ओके, नेक्स्ट, बोन्स। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन्स क्या करते हैं? हड्डियाँ आपकी बॉडी को शेप देती हैं और सपोर्ट करती हैं आपको खड़े होने में, बैठने में। अब आप देखना, आपकी बॉडी का शेप आपके बोन्स के ऊपर है। अगर आप लोग बोन्स को सीधा रखते हो तो बॉडी आपकी सीधे शेप में रहती है। अगर आप टेढ़े होके बैठते हो तो आपकी बॉडी भी पूरी टेढ़ी हो जाती है, बोन्स टेढ़े होने लगते हैं। द बोन्स फ्रॉम अ फ्रेम वर्क कॉल्ड स्केलेटन। जो बोन्स का जो फ्रेम बना है आपके बॉडी का, देखा आपने? ये जो फ्रेम बना हुआ है उसको स्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन इज कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन। जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा है ना, वो इस टाइप का होता है, लेकिन ये कवर्ड है किससे? मसल से और स्किन से। आपके ऊपर जो मांस है और जो स्किन है उससे वो ढका हुआ है। इन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। अडल्ट मीन्स बड़ा आदमी। जो पूरा आदमी होता है, मतलब बड़ा, पूरा नहीं, बड़ा, बड़ा आदमी में 206 बोन्स होती हैं और छोटे में ज़्यादा होती हैं। और बड़े में वो कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो छोटे में, देखना आप, छोटा बच्चा कितना फ्लेक्सिबल होता है, उसको मोड़ वोड़ के ऐसे खिला, टेढ़ा मेढ़ा करके खिलाते रहते हैं अपन लोग। उतना हम लोग नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि हमारी बोन्स सब कम होके जॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो 206 बोन्स हैं टोटल हमारे बॉडी में। जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ दो बोन्स का जोड़ होता है उसे जॉइंट्स कहते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कई तरह के जॉइंट्स हैं। नीड्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की क्या आवश्यकता है? हमें क्या चाहिए बॉडी को? आवर बॉडी नीड्स फूड। आपकी बॉडी को खाना चाहिए, वाटर चाहिए एंड एयर चाहिए। बिना खाना, पानी या हवा के आप रह सकते हो? अगर आपको एक दिन भी खाना ना दें तो आप मुरझाए से लगते हो। पानी ना दें तो बिल्कुल मैम वॉशरूम मैम वाटर को जाना, मैम वाटर जाना, मैम वाटर जाना से करते रहते हो। आवर बॉडी नीड्स Our body also needs some exercise to keep us fit. हमारी बॉडी जो our body also need some exercise to keep us fit. हमारी बॉडी कुछ एक्सरसाइज चाहिए होती है जो आपकी बॉडी को फिट रखती है। Our body needs rest and sleep after work. आप कुछ काम करने के बाद आपकी बॉडी को आराम भी चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा काम करने से इंसान थक जाता है, तो उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए कि वो दोबारा काम कर सके। वी कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी बाय। हम लोगों को पूरा केयर करना चाहिए बॉडी का। टेकिंग हेल्दी फूड, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रॉपर रेस्ट, डूइंग प्रॉपर रेस्ट, और प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली की से 8 से 10 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। पानी की कमी हो जाती है बॉडी में तो दिक्कत होती है। कीपिंग ऑल अवर बॉडी पार्ट्स क्लीन, और हमें बॉडी के सारे पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए। ओके, रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।